Okay, you fish first. You fish first. Yeah. One by one. One by one. हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाली 2 days इन फुकेत आइटिनरी आप क्या कर सकते हो 2 दिन में फुकेत में लेट्स स्टार्ट सो वंस यू रीच फुकेत आई वुड रेकमेंड डे वन आप सिटी टूर करना एंड आई वुड रेकमेंड यू टू डू इट विद अ टूर तो बहुत इजी और बजट फ्रेंडली हो जाता है इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि वो चीज़ आप वैसे करोगे तो इट विल बी बेटर बिकॉज टाइगर पार्क आपको करना है तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव 1000 बात के तो टिकट्स ही होते हैं एंट्री के सो इट इज बेटर कि आप टेम्पो ट्रैवलर में जाओगे ना तो 1000 बात में आप पूरा सिटी टूर कर लोगे एंड फुकेत सिटी की वाइब आप एक्सप्लोर कर लोगे सो यू शुड डू इट विद द टूर फुकेत सिटी टूर करना डे वन पे एंड सो पिकअप एंड ड्रॉप ना अपने होटल से ही होता है यू हैव टू जस्ट गिव देम कि यू नो यहाँ पे आप स्टे कर रहे हो वो आते हैं लेने को और छोड़ते हैं वही जहाँ पे आप रह रहे हो तो बहुत इजी चीज है वहां पे पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस मिल जाता है तो एवरीवन आई लाइक यू नो ऐसे लीजर वाली फीलिंग आती है कि यार सही है घूम फिर के हम वापस से होटल में आके रेस्ट कर रहे हैं so that's the best part of Thailand तो सिटी टूर करना जो 1000 बात में आपका हो जाएगा हाफ डे टूर होता है जाओ पूरा सिटी एक्सप्लोर करो फुकेत सिटी मस्त में जैसे बिग बुद्धा स्टैचू टाइगर पार्क टाइगर को आपको टच करने मिलेगा वहाँ पे हनी बी और बहुत सारी छोटे छोटे पॉइंट्स और है और देर आर ब्यूटिफुल टेम्पल्स इन फुकेत शलोंग टेम्पल वो सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो ये हाफ डे टूर में हाफ डे आपने ये किया हाफ डे आप पटोंग बीच पे चले जाओ चिल करो उधर रिलैक्स कर सकते हो हैव फन एट पटोंग बीच बांग्ला स्ट्रीट मार्केट पे शॉपिंग करो मसाजेस करो इट्स जस्ट टू अमेजिंग तो ये आपका डे वन हो गया सो डे टू आप क्या करोगे डे टू इज फीफी आइलैंड फर्स्ट टाइम थाईलैंड आए हो फुकेत में आप आइलैंड टूर तो करोगे राइट सो फर्स्ट डे जब पटोंग बीच जाओगे वहां से ना बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स होते हैं जहाँ पे आप निगोशिएशन करके बेस्ट डील आपको मिले आप फीफी आइलैंड टूर बुक कर लेना सेकेंड डे के लिए मस्त आपका है ना पिकअप एंड ड्रॉप सब वही अरेंज कर सकते हैं मैं गई थी ऑफ सीजन में अगस्त में तो मुझे तो इतनी अच्छी डील मिल गई थी तो 800 बात में फीफी आइलैंड टूर मैंने किया था इट वाज जस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस दैट टाइम माया बे वाज क्लोज बट अभी आप नवंबर अक्टूबर में जाओगे तो माया बे ओपन हो जाता है तो यू कैन एक्सप्लोर मोर ब्यूटिफुली पूरा दिन का फीफी आइलैंड टूर होता है सो पटोंग फॉर डे वन पे या फीफी आइलैंड टूर बुक कर देना डे टू के लिए तो डे टू फीफी आइलैंड टूर करना इट्स वन ऑफ द मैजिकल एक्सपीरियंस ब्लू वाटर यू कैन डू स्नॉकलिंग एवरीथिंग माया भी देख सकते हो देहरा का आइलैंड्स हॉपिंग एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल तो सेकेंड डे पे आप करना फीफी आइलैंड तो फीफी आइलैंड के बाद ना यू विल बी वेरी टायर्ड तो मैक्स टू मैग आप पटोंग जा सकते हो एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर बीचेस देयर इज कैरॉन बीच जो थोड़ा दूर है पटोंग से बट यू कैन गो एंड चिल देयर ऑल्सो वहां के नाइट लाइफ और वो एंजॉय कर सकते हो डे टू पे सो नाउ विल जंप ऑन टू फूड फूड इज समथिंग इंडियंस जाते हैं थाईलैंड में यार मुझे वेज खाना मिलेगा कुछ अच्छा खाना मिलेगा कि नहीं अपने इंडिया के हिसाब से लॉट ऑफ कंसर्न्स आर देयर नथिंग टू वरी फुकेत में ना बहुत इंडियंस है पटोंग बीच के वहां पे आई कुड सी सो मैनी इंडियन रेस्टोरेंट्स देयर वेज खाना रोटी सब्जी दाल चावल सब मिल जाएगा देर इज गोपाल रेस्टोरेंट चोटी वाला है मद्रास कैफे है तो वहाँ पे एक मॉल साइड है सेंट्रल वर्ल्ड पटोंग बीच ये साइड आता है और एक और लेन है लेफ्ट साइड में तो आप वहां जाओगे तो बहुत सारे वेज रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे यू कैन जस्ट गूगल इट और गूगल मैप से आपको रेस्टोरेंट्स का एड्रेस बता देंगे कुछ कुछ अंदर साइड में भी थे बट यू विल गेट मेनी ऑप्शंस एट पटोंग बीच वेज ऑप्शंस आपको मिल जाएगा डोसा इडली भी मिल जाएगी आपको तो नथिंग टू वरी बट कैसे होता है ना इफ यू आर डूइंग फीफी आइलैंड टूर वैसे आप कर रहे हो तो इट इज बेसिकली कैसे होता है ना आप रात को डिनर कर सकते हो सुबह आपको ऑप्शंस थोड़े कम मिलते हैं खाने पीने के सो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रखना जो भी आप होटल में रुक रहे हो और वहाँ पे ना मस्त सबवे करके आप खा सकते हो सैंडविच का सबवे वो सॉसेस वगैरह वहाँ पे रहते हैं तो यू कैन मेक अ नाइस सैंडविच एंड ईट दैट बहुत यमी टेस्ट करता है थाईलैंड के फ्रूट्स इतने यमी होते हैं फ्रूट्स डेजर्ट स्मूदीज
तो इट वाज बेसिकली व्हेन वी वर देयर इन थाईलैंड, तो आप फुकेत में भी मॉर्निंग में ना अच्छा ब्रेकफास्ट करो होटल से, फ्रूट्स और वेजिटेबल सैंडविच खा लेना अच्छे से, एंड बाद में आप तभी ट्रैवल करोगे तो यू कैन हैव लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड हेल्दी लाइफ, और अच्छे से आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो ट्रैवल में। बिकॉज नॉन वेजिटेरियन हो आप तो आपको थोड़े और ऑप्शंस मिलेंगे। वेज खाना है, so because I was vegetarian, तो we used to eat lot fruits, बहुत सारे fruits खाते थे हम लोग पूरा दिन, और नाइट को पटोंग पे जाके वेजिटेरियन खाना खाते थे, बिकॉज फीफी आइलैंड पे आपको नॉन वेज वेज दोनों मिलता है। बट इट वॉज नॉट दैट ग्रेट टेस्ट वाइज, इसलिए फ्रूट्स आर दी मस्ट, बहुत यमी टेस्ट है, फ्रूट्स एंड जूसेस, thumbs up. So there are few things you can take it from India also, like kappa noodles, theplas, khakras, chivda, जो आपको पसंद है you can take, and in handy आप रख सकते हो if you are hungry। तो ये there will be a fine कि आपको कुछ खाना है, मन कर रहा है, तो you have your own stuff with you, तो एक टाइम की मील सेव हो जाती है। फीफी आइलैंड टूर में आपको सब मिल जाएगा, बट फूड इज नॉट दैट टेस्टी, सिर्फ रात को ही खाना मिलेगा। तो फ्रूट्स एंड जूसेस आर द बेस्ट देयर। आई वुड लव टू ड्रिंक, मेरे को वहाँ की स्मूदीज इतने पसंद थे। आई वाज लाइक एवरी, इतना गर्मी है उधर तो मैं इतने सारे जूसेस पीती थी, आई ओनली नो दैट। सो आप वहां जा रहे हो ना, तो आई वुड रेकमेंड एक चीज ट्राई करना, मैंगो स्टिकी राइस। वेजिटेरियंस के लिए तो बेस्ट मील है, एक टाइम का खाना हो जाता है। सो वहाँ की ये लोकल डिश है, स्वीट होती है बट बहुत ही यमी है। मैंगो के साथ तुम स्टिकी राइस खाते हो, बहुत ही यमी सा टेस्ट है। सो होटल्स के बारे में विल टॉक। इफ यू आर गोइंग टू फुकेत, तो विच इज द बेस्ट एरिया टू स्टे इन, राइट? पटोंग बीच इज द बेस्ट एरिया, वहां पे ही रुकना, नियर बाय वॉकेबल डिस्टेंस पटोंग बीच होना चाहिए, ताकि आप जब भी आप कुछ दूसरी चीजें करके आओ, एक्सप्लोर करके आओ, तो आप ना फिर शाम को पटोंग बीच पे जाकर चिल कर सको, वहाँ की लाइफ एंजॉय कर सको। So this is something I would recommend you to do there. So there are so many options. If you're traveling solo, there are hostels there. If you want a luxury property, वो भी आपको बहुत बजट फ्रेंडली में इंडियन रेट्स के हिसाब से बहुत सस्ती मिल जाएगी। बहुत ऑप्शंस है। मैं जिस प्रॉपर्टी में रुकी थी वो था अंधा किला होटल, विच वॉज लाइक, यहाँ से मैं बुक करके गई थी, 3000 में मुझे मिली थी। इट वॉज अ बेसिक लग्जरी होटल, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो मेरे तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी जो बजट में भी हो, ऐसा नहीं कि मैं 6-7 हजार प्रॉपर्टी पे खर्चा कर रही हूँ। तो 3000 में मुझे मिल गई थी पर नाइट स्टे के हिसाब से। तो आई लव दिस प्रॉपर्टी, और इतनी लग्जरी दिख रही थी, आई वाज लाइक वाओ। एंड पटोंग बीच से बहुत ही नियर बाय पे थी। सो थम्स अप टू दिस प्रॉपर्टी विच आई स्टेड इन, एंड सर्विस एवरीथिंग वाज रियली रियली गुड। आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस ब्रांड, बट ये प्रॉपर्टी जेन्युइनली अच्छी थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। if you want to go more luxury, you can check out your options there Phuket में, but Patong beach के बाद लेना, Kairon beach से थोड़ा दूर हो जाएगा आपके लिए, but I would recommend Patong beach की नाइट लाइफ इज wow, तो वही लेना आप। And this is the last segment which I want to talk about. If you're staying longer there Phuket में, आप और थोड़े दिन रह रहे हो, 3 days 4 days, there is one show which I really wanted to attend, which was Magical Carnival show। बहुत ही amazing और unique show है, which happens on Saturday and Mondays only। So आप अगर जा रहे हो तो नाइट में ये शो जरूर अटेंड करना। इट्स लिटिल एक्सपेंसिव बट वर्थ इट है। वो एक चीज कर सकते हो, एक एलिफेंट सेंचुरी है, वहां जा सकते हो। ओल्ड फुकेत एक्सप्लोर करने जा सकते हो। दिस आर द पॉइंट्स विच यू कैन एक्सप्लोर इफ यू आर स्टेइंग लॉन्गर इन द फुकेत सिटी। सो या, दिस वॉज माई व्लॉग, और ये सब था मेरा 2 days आइटनरी टू फुकेत। इफ यू लाइक दिस व्लॉग, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी नेक्स्ट आने वाला 2 days इन कराबी इसके बाद। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।